चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास शुरू। अटॉर्नी जनरल ने साबिक जज मुजाहिर नकवी के खिलाफ 5 गवाहों की फहरिस्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बयान रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए। ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मजीद मुआवनत से माजरत कर ली। कहा उनका वकालतनामा जस्टिस मुजाहिर नकवी के जज होने तक ही था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ख्वाजा हारिस अगर गवाहान पर जरा करना चाहें तो काउंसिल को बता दीजिएगा। इलेक्शन से मुतालिक गैर मुल्की नसीहतों की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल अंदरूनी और खुद मुख्तारी का मामला है। अपना आइनी फ़र्ज संजीदगी से अदा किया। दफ्तर खारजा का गैर मुल्की हुकूमतों के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा गैर मुल्की मुबस्सरीन को भी दावत दी गई थी। पाकिस्तानियों को मुल्क के सियासी अमल पर बात करने का हक हासिल है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुबहम इंतखाबी फंडिंग सिस्टम को गैर आइनी करार दे दिया। 7 साल पुराने इलेक्टोरल बॉन्ड्स नामी सिस्टम को खत्म करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि वोटर्स को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है। इनके तहत मुख्तलिफ अफराद, कंपनियां सियासी जमातों को शनाख्त जाहिर किए बगैर बिना किसी हद के पैसे दे सकती थीं। खबर एजेंसी का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को गैर आइनी करार देना मरकजी हुकूमत के लिए एक बड़ा झटका है। बीजेपी हुकूमत इस निज़ाम से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाली जमात रही है। साबिक स्पीकर असद कैसर बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंच गए। असद कैसर बानी पीटीआई से सियासी सूरत हाल और इत्तेहादियों से मुतालिक बात करेंगे। असद कैसर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर मुलाकात के लिए पहुंचे। हुकूमत साजी से मुतालिक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज फिर होगा। गुज़श्ता रोज दोनों जमातों ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। इत्तफाक किया कि आवाम को महंगाई और बेरोजगारी से निजात के लिए मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की NA-15 मानसहरा में कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ के वकील ताखीर से पेश हुए। दरखास्त मुस्तरद न करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा दरखास्त दायर करने की हिदायत कर दी। रिटर्निंग अफसर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हल्के का नतीजा फॉर्म 45 के मुताबिक मुरतब किया गया है। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में 7वें रोज भी एहतजाज। कोयटा में मुबैना धांधली के खिलाफ 4 जमाती इत्तेहाद का DRO ऑफिस के सामने धरना। हरनाई और मस्तोंग में एहतजाजी रैली। नौशकी और कोहलू में भी मुजाहरे। आज बलूचिस्तान भर में एहतजाजी रैलियां निकालने का ऐलान किया गया है। नसीराबाद में RO ऑफिस के सामने पीपल्स पार्टी का एहतजाज 7वें रोज भी जारी। NA-40 वजीरिस्तान और सदर बाजार में PTI उम्मीदवार और हामियों का धरना 7वें रोज भी जारी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने रहनुमा PTI अली अमीन गंडोपुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी के केस में 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के रूबरू पेश करने की हिदायत। अली अमीन के खिलाफ दरखास्त वकील राजा जुल्करनैन ने 2021 के इलेक्शन के दौरान दायर की थी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की अपने खिलाफ फैसले से अदालती ऑब्जर्वेशंस हज़फ करने की अपील मंजूर। 2012 में उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने गुजर खान सड़क केस में बदनीयत और करप्ट कहा था। ऑब्जर्वेशंस के खिलाफ दरखास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने कहा कि नैब के मुताबिक राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ नैब इंक्वायरी में कुछ साबित नहीं हुआ। किसी शख्स के खिलाफ इंक्वायरी की सतह पर ऑब्जर्वेशंस में एहतियात करनी चाहिए। तैयबा गुल की जानिब से साबिक DG नैब शहजाद सलीम के खिलाफ हत्या के इज्जत केस में इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने शहजाद सलीम पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत ने 11 मार्च को आइंदा समाअत पर शहजाद सलीम को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म जारी कर दिया। शहजाद सलीम को 30,000 रुपए के एश्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने की भी हिदायत। मीडिया टॉक में इल्जामात लगाने पर तैयबा गुल ने साबिक DG नैब पर हत्या के इज्जत का केस दायर किया था।
निगरां दौरे हुकूमत में गैस की कीमतों में दूसरा बड़ा इजाफा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपये, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 300 रुपये फी MMBTU इजाफे का इम्कान। बड़ी मिकदार में गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फी MMBTU कीमतों में 900 रुपये का इजाफा मुतवक्के। हतमी मंजूरी निगरां वफाकी काबीना से ली जाएगी। बानी PTI की साइफर केस, तोशाखाना और दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें दायर ना की जा सकी। PTI ने तीनों केसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर करने का ऐलान किया था। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात में बानी PTI की अबूरी जमानतों में 19 फरवरी तक तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर बानी PTI की वीडियो लिंक हाजिरी के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि कराची के तमाम नताइज को कलअदम करार दिया जाए। ताकत के जोर पर नतीजा दिया गया। कल हैदराबाद में GDA की दावत पर जलसे में शरीक होंगे। कराची में यौम स्याह मनाएंगे। हाफिज नईम उर रहमान का कराची में 11वीं के नताइज मंसूख करके तलबा के इम्तिहान दोबारा लेने का मुतालबा। कहा, अगर सिर्फ ग्रेस मार्क्स के तहत रिजल्ट अनाउंस हो तो हक तलफी होगी। और PSL 9 में 2 दिन का और इंतजार। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आज प्रैक्टिस मैच खेलेंगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी लाहौर में, जबकि कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें मुल्तान में ट्रेनिंग करेंगी। लाहौर कलंदर्स के गैर मुल्की खिलाड़ी लाहौर पहुंच गए।